आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़े थे, क्या हेडिंग था बाबू लास्ट? वंश डीकर अपक्रिया ना। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़े थे वंश डीकर अपक्रिया, और लेक्चर नंबर 6 आज शुरू करेंगे। हेडिंग कर लो मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण। क्या मोनो हाँ मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण। मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण। हेडिंग करो बाबू, मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण। देखो इसमें पहला है दो है। देखो पहला है लिख लो, समान एल्किल ग्रुप के लिए समान एल्किल लिखते रहना। समान एल्किल ग्रुप के लिए समान एल्किल ग्रुप के लिए हेलोजन का अनुभार अणुभार बढ़ने से अणुभार बढ़ने से एल्किल हाइलाइट का क्वथनांक बढ़ता है। देखो समान एल्किल ग्रुप है ना, क्या कहा पहले? समान एल्किल ग्रुप, यानी कि ले लो यहाँ पर CH3। हेलोजन का अणुभार बढ़ने से यहाँ पर ले लेना CH3Cl, फिर ले लेना CH3, क्या है Br है, फिर क्या है CH3 आइए इसको लिख लो एग्जाम्पल में। ये पूछता नहीं है कभी पेपर में, कभी भी नहीं पूछता, वैसे जानकारी के लिए सही है। और दूसरा है समान हेलोजन समूह के लिए समान हेलोजन समूह के लिए एल्किल समूह के अणुभार बढ़ने से एल्किल समूह के अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। देख लो क्वथनांक बढ़ता है। देखो अब यहाँ पर लिख देना CH3Cl, फिर CH3CH2Cl, फिर लिख देना CH3CH2CH2Cl, इतना लिख लो। ना हो गया ना। अगला हेडिंग करो, जिसे हमने पढ़ा मोनो हेलो एल्केन के भौतिक गुण, तो रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे ना। ठीक है, लिखो हेडिंग करो मोनो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण।
मोनो हेलो एल्केन के एन है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देखो यहाँ पर ऐसे एक पॉइंट देना CH3 इसकी क्रिया हम किससे किससे कराएंगे, इनमें OH होता है KCNH3, इनमें OH KCN और NH3, इसको लिख लेना लोग। कितना हो गया देखिए, देखो पहला रिएक्शन नंबर 1 CH3 हम यहाँ CH3 ही लेंगे। अच्छा X क्या है, हेलोजन परमाणु ना, X के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन, यही 4 होते हैं आपके हेलोजन परमाणु। तो यहाँ पर हम ले ले जान लो Cl, ठीक, प्लस इसमें से पहला लेंगे NaOH, क्या लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ Na है और Cl क्या हो जाएगा, प्लस NaCl लिख लो, आई बात समझ में। अब देखो यहाँ CH3 है, यहाँ है OH, क्या हो जाएगा बाबू, CH3 और इसका पता है नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। CH3 को हम क्या कहते हैं, मेथ, और OH है तो मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल लिख लो इस रिएक्शन में। इनको लिख लो मेथिल एल्कोहल। हो गया ना। अच्छा हिंदी भी इसका लिख लो, नीचे हिंदी लिख लो, मेथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, इसको भी लिख देना। ये सब नाम जुबान पे याद रहे हमेशा, मेथिल क्लोराइड लिख लो। मेथिल क्लोराइड की क्रिया NaOH के साथ कराने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल क्लोराइड की क्रिया NaOH के साथ कराने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। कितना हो गया, यस। देखो दूसरा देखो, इस बार हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3 है, CH3 ही लेंगे। X के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, Br लेंगे, चलो इस बार हम CH3 Br ले लेंगे। फिर यहाँ से क्या लेंगे, KCl, क्या लेंगे बाबू, KCl। चलो देखो यहाँ के है, यहाँ है Br, क्या हो जाएगा, KBr। अच्छा के को क्या कहते हैं, पोटेशियम, यस। Br को ब्रोमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक। अच्छा तो यह CH3 बचा और क्या बचा है, Cl, तो क्या लिखेंगे हम, CH3, इसका नाम क्या है बाबू, मेथिल साइनाइड, क्या नाम है, मेथिल, CH3 है मेथिल, और Cl को हम साइनाइड कहते हैं, क्या हो जाएगा, मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड,   लिख लो।
क्या है, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। के है, इसका नाम बताया गया है KCN। के माने पोटेशियम और CN माने साइनाइड, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। पास लिखो का था। रीत का बना लो, इसका भी ऐसे तीर बना के लिख लो। अच्छा हिंदी इसका लिख लोगे ना नीचे। क्या है, मेथिल ब्रोमाइड है, इसकी क्रिया हम KCN के साथ कराएं तो क्या बनेगा, मेथिल साइनाइड बनता है। देख लो, मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया KCN के साथ कराने पर मेथिल साइनाइड बनता है। अच्छा कोई पूछे मेथिल साइनाइड का सूत्र पता ले जाओगे ना, क्या है CH3 लिखो, CH3 Cl मेथिल साइनाइड का सूत्र है। अच्छा देखो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, CH3 Cl है ना बाबू, इसकी संरचना पता है क्या होगी, लिखेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी संरचना स्ट्रक्चर है, लिख लो काम आएगा आगे। स्ट्रक्चर या संरचना 11 मिनट इतना हो गया। अब देखो तीसरा रिएक्शन है आपका, CH3X के स्थान पर Cl या Br या इस बार ले लो I, क्या हो जाएगा CH3X के हेलोजन परमाणु में हेलोजन 4 ही होते हैं, इसमें से कोई भी लो, चाहे Br ले लो, चाहे Cl ले लो, चाहे I चाहे F, हम ले लिए I प्लस। इसके क्रिया किसे कराएंगे, ये खत्म NH3 से कराएंगे, किससे कराएंगे बाबू, NH3 से ना, ध्यान से देखना, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन निकालेंगे, अब बचा क्या है NH2, पहले CH3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बचा क्या है NH2 प्लस, यहाँ H है और यहाँ I है, क्या हो जाएगा HI। देखो इसका नाम पता है क्या वो, मेथिल एमीन, CH3 है तो मेथिल हो जाएगा और NH2 है तो एमीन, मेथिल एमीन। अगर कोई पूछे मेथिल एमीन बनाने की विधि तो हो जाएगा ना। और देखो NH3 इसका नाम क्या है, अमोनिया, इसका नाम क्या है अमोनिया। CH3I को हम क्या कहते हैं, मेथिल आयोडाइड, क्या बोलते हैं, मेथिल आयोडाइड, HI को क्या क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या कहेंगे बाबू, हाइड्रोजन आयोडाइड लिख दो। समझ में आ रहा है, बस 14 मिनट हुआ। हो गया, हिंदी लिख लोगे ना, हिंदी में क्या लिखोगे, देखो मेथिल आयोडाइड की क्रिया NH3 के साथ कराने पर मेथिल एमीन बनता है। जैसा समझना है या ऐसा लिख लो, CH3I नहीं लिख सकते हैं, CH3I की क्रिया NH3 के साथ कराने पर CH3NH2 बनता है। जो आसान लगे जवान पे बैठे वही लिखना।
इसके बाद में अगला रेटिंग है कि हाइलाइट की डार्क क्रिया हो गया ना। रासायनिक गुण, भौतिक गुण में 2 हेडिंग था, 2 लाइन, और रासायनिक गुण में 3 लाइन। तो रासायनिक गुण में क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल बनता है और मेथिल साइनाइड बनता है और मेथिल एमीन बनता है। आया समझ में। आगे एक चैप्टर ही है इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, उसमें एमीन के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। चलो अगला हेडिंग करो, एल्कीन हाइलाइट की धातु से क्रिया। क्या एल्कीन हाइलाइट की धातु से क्रिया, एल्कीन हाइलाइट की धातु से अभिक्रिया। हेडिंग एल्कीन हाइलाइट की धातु से क्रिया। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है। मिरर इमेज, दो रिएक्शन हम बताएंगे। एक का नाम है वोल्टेज प्लस फ्रैगमेंट प्लस फ्रैगमेंट। मिरर इमेज वोल्टेज प्लस फ्रैगमेंट लिख देना, उसके बाद में आप लिख देना एल्कीन हाइलाइट। एल्कीन हाइलाइट का सूत्र क्या है बाबू, पढ़ा है ना आपको टॉपिक, CnH2n प्लस, और ये एल्कीन हाइलाइट का सूत्र। यहाँ को हमें एक्स लिख देना, एक्स मतलब हाइड्रोजन परमाणु, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी लेंगे। इतना हो गया। इतना के फ्रूट्स के बाद आगे बताएं। तो पहला हेडिंग है वोल्टेज अभिक्रिया। क्या है वोल्टेज अभिक्रिया। हेडिंग करवाओ वोल्टेज अभिक्रिया। हो गया। इसमें आप डिफिनेशन लिख लो, एल्कीन हाइलाइट की ऐसे एल्कीन हाइलाइट की ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्कीन हाइलाइट की यहाँ लिख लेना अभिक्रिया। एल्कीन हाइलाइट की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्कीन हाइलाइट की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराने पर एल्केन बनता है। एल्कीन हाइलाइट की अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में, इसको ब्रैकेट में लिख देना, सोडियम के साथ कराने पर एल्केन बनता है। ऐसा में अब देखो कैसे होगा रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा। एल्कीन हाइलाइट
इसका सूत्र क्या है, CN प्लस 1। अच्छा सही है। अगर यहाँ हम n का मान 1 रखें तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो CN प्लस 1 है ना। इनकी हाइलाइट की अब क्रिया किससे कराना है, सोडियम से। अगर n का मान हम यहाँ 1 रखें तो n 2 इंटू n का मान यहाँ भी 1 होगा प्लस 1। CN 2 के अंदर 2 और 1 लिखो चाहे ना लिखो, CH3 निकला ना। अच्छा यहाँ पर अगर दो रखें C2 तो H 2 इंटू 2 प्लस 1 होगा तो C2H 2 दूना 4 और 1 5। अच्छा देख लो, अगर यहीं पर हम 3 रखें तो H क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 C3H 2 3 6 और 1 इतना हुआ ना। समझाने के लिए बता रहे थे। हाइलाइट यानी कि अगर n का मान 1 ले रहे हैं हम तो इसका मान कितना हो जा रहा है, 3 ना। अच्छा x के स्थान पर हम ले लो Cl ले लेंगे, ठीक है वो प्लस किससे अब क्रिया कराना है, सोडियम से ना। देखो एल्किल हाइलाइड, हमने एल्किल हाइलाइड ये लिया, सूत्र पे n 1 रखा तो CH3 बना और x के स्थान पर Cl, ऐसा में। अब क्रिया सोडियम से कराना है ना। देखो किसकी उपस्थिति है, ड्राई ईथर, इसका बाबू ड्राई ईथर EITH। ध्यान से देखना है, ये Na और ये क्या है, Cl। क्या बन जाएगा NaCl। अब देखो बाबू ये CH3 है ना, तो CH3 को हम पता है क्या लिख देंगे, 2 बार CH3.CH3 आया समझ में। मिरर इमेज बनता है ना, देखो अच्छा देखो CH3 को हम क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। अरे इसको लिख सकते हैं कि नहीं सिंगल बॉन्ड से। अब देखो प्लस n नहीं करें, क्या करें, इसको मतलब एक लाइन और देख लो, क्या हो जाएगा, ड्राई ईथर। ठीक, यहाँ से क्या बनेगा, NaCl प्लस में क्या होगा, NaCl। हमने क्या कहा है आपको, मिरर इमेज बनेगा दो रिएक्शन में, वोल्टेज और फ्रैंकलिन में। मिरर इमेज मतलब यहाँ है, यहाँ जानो मिरर है, शीशा है बाबू। अगर आप शीशे के सामने खड़े होगे तो सेम टू सेम आप नहीं लिखोगे। अच्छा CH3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 बार। इसका क्या बन जाएगा, इसको हम कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहते हैं बाबू, मिरर इमेज। यानी वही चीज 2 बार हो गई, मिरर इमेज। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा H, और सिंगल बॉन्ड है तो N है, क्या हो जाएगा N। लिख दो, आया कि नहीं समझ। अच्छा एक बार फिर से लिख लो, एल्किल हाइलाइट क्या था। अब देखो एल्किल हाइलाइट का सूत्र होता है ये, हमने n का मान 1 रखा तो क्या बना CH3 और x के स्थान पर हमने लिया। इसकी अब क्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में किससे करानी है, सोडियम के साथ ना कराया हमने। देखो हमने CH3 को तोड़ के लिख लिया, इसको कहते हैं संरचना। CH3 Cl की संरचना ये हो गई, CH3 Cl सिंगल बॉन्ड Cl। अच्छा NaCl को हमने अलग किया, क्या बना NaCl। देखो हमने कहा है एक मिरर इमेज बनेगा, वोल्टेज और फ्रैंकलिन में है, तो CH3 ये क्या हो जाएगा, 2 बार। इसको हम कह देंगे मिरर इमेज और इसका नाम क्या है, एथेन। लिख लो इसको। दूसरा हेडिंग आप कर दो, फ्रैंकलिन बैक्टीरिया। क्या, फ्रैंकलिन बैक्टीरिया, इसको कल करेंगे। नोट रख लिए, देखो अगला हेडिंग है फ्रैंकलिन बैक्टीरिया दूसरा। हाँ इसको करेंगे कल लेक्चर नंबर 7 में। अच्छा देखो अभी हमने क्या पढ़ा है, 2 मिनट में रिवीजन करा दें। देखो अभी तक हमने पढ़ा है चैप्टर का क्या क्या नाम है, हेलो एल्केन एंड हेलो
हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। इसका डिफिनेशन क्या था हेलो एल्केन का? प्रैक्टिकल में पूछते हैं। इसका डिफिनेशन ये है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त कार्बनिक यौगिक को हेलो एल्केन या एल्किल हाइड्राइड कहते हैं ना। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ता है? हेलोजन परमाणु के आधार पर। पहले किस पे पढ़े थे हम? हेलोजन परमाणु के आधार पर। दूसरा किस पे पढ़े थे? डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर। हेलोजन परमाणु के आधार पर 3 थे, मोनो हेलोजन और क्या था? डाई हेलोजन और क्या था? ट्राइहेलोजन। और डिग्री ऑफ कार्बन के आधार पर 1 डिग्री हेलोजन, 2 डिग्री हेलोजन और 3 डिग्री हेलोजन। मोनो हेलोजन वे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक हेलोजन परमाणु पाया जाए उसे मोनो हेलोजन कहेंगे। डाई हेलोजन जिसमें 2 हेलोजन परमाणु पाए जाएंगे। ट्राई हेलोजन में 3 हेलोजन परमाणु पाए जाएंगे, उसे ट्राई हेलोजन कहते हैं। अच्छा, 1 डिग्री हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 1 डिग्री हेलोजन कहलाता है। 2 डिग्री हेलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 2 डिग्री हेलोजन कहलाता है। 3 डिग्री क्या था? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हेलोजन परमाणु 3 डिग्री हेलोजन कहलाता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है बाबू? एल्किल हाइड्राइड। एक टॉपिक था एल्किल हाइड्राइड। इसका सूत्र क्या था? CnH2n+1। इस पे रख के मेथिल एथिल प्रोपेन निकला था ढेर सारा। उसके बाद क्या पढ़े थे हमने? हेलोफॉर्म। हेलो मेथेन के ट्राई हेलोजन के उत्पन्न को हेलोफॉर्म कहते हैं। अच्छा, मेथेन में क्या लिखे थे हम? CH4। इसके क्रिया किससे कराए थे? Cl से ना। देखो क्या बना था? Cl2 से सर कराया था ना। अच्छा, अभी पता चलेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से एक Cl, क्या बना? CH3Cl बना ना। CH3 बचा है और एक Cl यहाँ जोड़ दो और ये HCl को ये कर दो प्लस मेथिल क्लोराइड। नहीं हेलोफॉर्म CH3Cl CHCl। ध्यान से देखना, Cl ही लेंगे। देखो CH हमने लिया, अब 3 हाइड्रोजन बचे हैं ना। हाइड्रोजन के 3 अणु बचे हैं ना। और देखो एक CH लिया, 4 हाइड्रोजन रहा, 3 बचा, इसके पास आ जाएगा CHCl3। इसका नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? मोनोहेलोएल्केन बनाने की विधि। मोनोहेलोएल्केन बनाने की विधि। बनाने की विधि में सबसे पहले क्या पढ़े थे? एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल में 2 पढ़े थे। मेथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराए थे? PCl5 से कराए थे ना। देखो क्या बना था? यहाँ से CH3 लिए थे और यहाँ से एक Cl, क्या बना था? CH3Cl प्लस। देखो यहाँ से P और O, क्या हुआ? PO। 4 Cl बचा है ना। कितना Cl बचा है? 4। तो POCl3। अब कितना बचा है? एक Cl प्लस। देखो यहाँ H है और यहाँ क्या हो जाएगा? ClH3Cl। दूसरी विधि क्या थी? एथिल एल्कोहल के क्रिया C2H5OH के क्रिया किससे कराए थे? HCl थे ना। क्या बना था वो? देखो OH और H क्या हुए? H2O प्लस C2H5Cl, क्या बना? C2H5। इसका नाम क्या था? एथिल क्लोराइड। इसका नाम मेथिल क्लोराइड। दूसरा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा? एल्कीन द्वारा। एल्कीन की क्रिया HX से कराएंगे ना। एल्कीन का सूत्र क्या था? CnH2n और HX। HCl ले सकते हैं, X का इस्तेमाल कर Br ले सकते हैं। एल्कीन में क्या लिए थे? अगर 2 लिए थे तो हाँ C2H4। इसके क्रिया कैसे कराए थे? HCl। क्या बना था? C2H5Cl। देखो H यहाँ आ गया तो 5H हो गया और Cl जुड़ गया तो क्या बना? एथिल क्लोराइड। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? एल्केन द्वारा। एल्केन की क्रिया X2 यानी कि Cl2 Br2 I2 इससे कराने पर। एल्केन में हम क्या लिए थे? CH4। सूत्र यही है CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र है ना। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 2 दूना 2 के नेम 2 और 2 4 CH4 बना प्लस
इसके क्रिया करा दो Br2 के साथ, क्या बनेगा, यहाँ से एक Br निकालो और यहाँ से H, क्या बना SBr, SBr प्लस 3H बताया ना, तो CH3 और एक Br यहाँ बताया, तो इसके पास आ जाएगा CH3Br, इतना होगा। और चौथा में क्या पढ़े थे बाबू, चौथा क्या पढ़े थे, उनसडीकर अपक्रिया, उनसडीकर अपक्रिया, उनसडीकर अपक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं, सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की अपक्रिया Cl4 की उपस्थिति में Br2 के साथ कराने वाला। इसका सूत्र क्या था, CH3CH2 Ag, किससे कराए थे, Br2 के साथ ना, उपस्थिति थी CCl4 की। अब देखो एक Br इसके साथ जोड़ो बाबू, क्या बना, AgBr प्लस C डबल हो, इसको हम CO को लिख सकते हैं या नहीं, तो एक Br बचा है ना, तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br एक इसके पास आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड Br, इसका नाम क्या था, एथिल ब्रोमाइड। उसके बाद पांचवा हम क्या पढ़े थे, भौतिक गुण ना, उसके बाद रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में 3 रिएक्शन हो गया। चलो आज से इतना ही।